So the first question is here, a 4 ohm and a 2 ohm and a 4 ohm resistance are connected in this type of circuit, and a 6 volt battery is there. So we have to calculate current in 2 ohm resistance in each the question. Okay, I'll give you more questions. So you have to calculate the current in all the resistance. So to find out that, फर्स्ट यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना है, ओवरऑल करंट कितना है, हमें ये I1 निकालना है. तो हमें I1 कैलकुलेट करना है जो कि 2 ओम में जाने वाला करंट है. सो सबसे पहले I1 निकालने के लिए सबसे पहले हमें I निकालना पड़ेगा, और बैटरी से टोटल करंट कितना ड्रॉ होगा ये डिपेंड करता है कि टोटल नेट रेजिस्टेंस कितना है. ठीक है, सो नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये जो 4 ओम है ये इन दोनों के सीरीज में है, बट ये दोनों आपस में किस में है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में. सो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सॉल्व करने के लिए हम इनको क्या करेंगे, R डैश निकालेंगे जो कि 2 ओम पैरेलल टू 4 ओम. सो दैट्स व्हाई R डैश विल बी इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2. ये मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी, दो रेजिस्टेंस जब पैरेलल में हो. सो 2 इंटू 4 अपॉन 2 प्लस 4, सो इट कम्स 8 अपॉन 6, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 4/3 ओम. ये आ गया नेट रेजिस्टेंस इन दोनों का. ये 4/3 इस 4 के सीरीज में है. ओके, सो ये 4 एंड ये 4/3 आपस में कैसे हैं, सीरीज में है. समझ आ गया. तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें बहुत सिंपल तरीका है, आर नेट जो हो जाएगा वो निकल आएगा, और 4 ओम प्लस 4/3. सो ये आ जाएगा आपका 3 एलसीएम ले लेंगे आप. सो 4 3 ज़ा 12 प्लस 4, सो इट कम्स 16/3. ये नेट रेजिस्टेंस आ गया. अब आपको नेट करंट निकालना है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R होता ही है, यू नो बेटर फ्रॉम ओम्स लॉ. सो V की वैल्यू यहाँ पे है 6 वोल्ट गिवन है, R आपने निकाला 16/3, दैट 3 गोज अप एंड इट बिकम्स 3/16. अब आप इसको कट कर सकते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा, सो इट कम्स 9/8 एम्पियर इज द टोटल करंट. ओके, सो I की वैल्यू हमें निकल आई, बट अभी हमें निकालना है I1. हमें निकालना है I1. सो I1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको रेशियो में डिवाइड करेंगे. ओके, सो I1 हम कैसे निकालेंगे, हम देखेंगे रेजिस्टेंस किस रेशियो में है. रेजिस्टेंस जो है वो है 2:4 में, यानी 1:2, या फिर आप ऐसे लिख लें डायरेक्ट 2:4 में है. 2:4 में आपको 9/8 को डिवाइड करना है. ठीक है, सो यू कैन राइट इट हेयर, 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 9/8. सो इट कम्स 6x इज इक्वल टू 9/8. सो x इज इक्वल टू 9/8 अपॉन 6. सो 3 से कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, सो इट कम्स 3/16. ओके, 3/16 x की वैल्यू आई. सो लेट्स टेक आउट I1 जो हो जाएगा, I1 और I2 दोनों ही निकाल लेते हैं. चलिए, I1 जो है वो 2 ओम में जाने वाला करंट है. ओके, 2 ओम में जाने वाला करंट I1 है. सो I1 कैलकुलेट, एक्चुअली क्या होगा यहाँ पे, जो रेजिस्टेंस बड़ा है इन दोनों में, कौन सा रेजिस्टेंस बड़ा है, 4 ओम. सो ज्यादा रेजिस्टेंस में करंट ज्यादा जाएगा या कम जाएगा, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस जब ज्यादा होता है तो उसमें करंट कम जाता है. सो 2 और 4 में ज्यादा कौन है, 4. सो 4 पार्ट आप दे देंगे 2 को, और 2 पार्ट करंट का दे देंगे आप 4 को. सो 2x will be I2 and 4x will be your I1. So 4 into 3/16 and 2 into 3/16, ये हो गया 2, ये 8 ज़ा, ये 4. सो आपका आंसर आ गया 3/4 एम्पियर. सो 2 ओम में जाने वाला जो करंट है वो है 3/4 एम्पियर. समझ आ गया, दिस इज योर आंसर. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आप देखते हैं. सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल है. यहाँ पे एक 12 ओम, ये 12 ओम, 2 ओम एंड ये कनेक्टेड है 24 वोल्ट की बैटरी से.
सो आपको 2 ओम में निकालना है। सो बहुत बेसिक तरीका आप अपनाएंगे। I1 I2, यहाँ पे आपको I2 कैलकुलेट करना है। सो I2 कैलकुलेट करने के पहले टोटल करंट पता होना चाहिए। टोटल करंट कितना ड्रॉ होगा ये आपको निकालने के लिए बैटरी से कितना ड्रॉ होगा ये सबसे पहले आपको नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सो नेट R विल बी इक्वल टू 12 एंड 2 पैरेलल में है, सो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो 12 इंटू 2 अपॉन 12 प्लस 2 इट कम्स 24 अपॉन 14। इसको आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 12/7 ओम नेट रेजिस्टेंस आ गया। अब आपको सपोज नेट करंट निकालना है अगर, सो नेट करंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, I इज इक्वल टू V अपॉन R, I इज इक्वल टू V अपॉन R एंड V है आपका 24, R की वैल्यू है आपकी 12/7, 7 चला जाएगा ऊपर, 12 2 24, सो इट कम्स 14 एम्पियर करंट ड्रॉ हो रहा है बैटरी से। बात समझ में आ गई। अब ये 14 एम्पियर को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, 12 एंड 2 के रेशियो में डिवाइड करना है। सो 12 एंड 2 के रेशियो में आप बहुत सिंपल है, अगर आपको डिवाइड करना है सो आपको पता है कि I 12 ओम बड़ा है, इस वाले रेजिस्टेंस में करंट कम जाएगा, 2 वाले पार्ट में करंट ज़्यादा जाएगा। सो 12 एंड 2 में आपको 14 को डिवाइड करना है। सो आप बहुत सिंपली समझ रहे होंगे कि 14 को 2 पार्ट में 12 एंड 2 के रेशियो में तोड़ना है, तो एक हो जाएगा 12 एम्पियर, एक हो जाएगा 2 एम्पियर। अब डिपेंड करता है कि हम I2 किसको, I2 क्या होगा, 12 होगा या 2 होगा। सो हम देख लेते हैं जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो कौन सी ज़्यादा है। रेजिस्टेंस इसमें 12 ज़्यादा है तो इसको करंट हम देंगे कम। बात समझ में आ गई। ज़्यादा रेजिस्टेंस को कम करंट और कम रेजिस्टेंस को ज़्यादा करंट। सो कम रेजिस्टेंस 2 में हमें निकालना है तो ज़्यादा करंट देना पड़ेगा जो कि हो जाएगा 12 एम्पियर। सो I2 विल बी 12 एंड I1 विल बी 2 एम्पियर। आंसर समझ में आ गया आपके, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वील गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। यहाँ पे आपको 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम के 3 रेजिस्टेंस 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड हैं। 1 ओम 2 ओम 3 ओम के 3 हैं। सो 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। 2 ओम में आपको करंट निकालना है। सो आपको पता है कि जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो उनमें सेम करंट फ्लो होता है, ठीक है। यानी अगर आप टोटल I निकाल दें, वही 1 में भी जाएगी, वही 2 में भी जाएगी, वही 3 में भी जाएगी। सो नेट I निकालने के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सो नेट रेजिस्टेंस आ जाएगा 1 + 2 + 3 ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, इट कम्स 6 ओम एंड I is equal to V upon R. So V is 9 and it comes R is 6. So 3 3s are 9, 3 2s are 6. So it comes 3/2 एम्पियर और यही करंट 2 ओम में भी जा रहा होगा तो आपका यही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ड्रॉ कर दे रहा हूं मैं। 2 6 ओम के रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, और एक 2 ओम का रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है विद अ 10 वोल्ट बैटरी, 10 वोल्ट की बैटरी से। ओके, तो आप समझते हैं, देखते हैं क्या इसमें टोटल I क्या है। अब आपको बहुत सिंपल है यहाँ पे निकालना, क्योंकि आपको 2 ओम में निकालना है तो आपको यहाँ पे I1 I2 के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि 2 ओम में जो करंट जाने वाली है वो I ही होगी, क्योंकि 6 इस वाले 6 में गई I1, इस वाले 6 में गई I2 और ये टोटल आके मिल जाएगी यहाँ पे, फिर से I हो जाएगी। सो आपको तो 2 ओम में निकालना है। सो बहुत सिंपल है, यहाँ पे 6 एंड 6 पैरेलल में है तो पहले इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। नेट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। सो R' 6 और 6 का क्या हो जाएगा, R/N मैंने फॉर्मूला बताया था, एक जैसी वैल्यू के n रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो R/N, तो 6/2, 6 ओम के 2 रेजिस्टेंस, तो आंसर आ गया 3 ओम। ओके, सो 3 ओम आ गया आपका आंसर। इसके बाद ये 3 ओम जो है ये 2 ओम के सीरीज में आ जाएगा। एक सिंपल सर्किट बना लेते हैं। 6 की जगह क्या आ जाएगा, 3 ओम, और ये आ जाएगा 2 ओम के सीरीज में। अब बहुत सिंपली आपको बस ये सॉल्व करना है। कितना सिंपल है, नेट R कितना आ जाएगा, 3 to 5 ओम, और I कितना आ जाएगा नेट, टोटल I V अपॉन R, V है 10, R आ गया 5, तो ये आपका आ गया आंसर 2 एम्पियर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, यही 2 एम्पियर करंट 2 ओम में जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन है। 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम, ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं
9 वोल्ट बैटरी से। ओके, सो 9 वोल्ट बैटरी से ये सारे के सारे कनेक्टेड हैं। हमें निकालना है 2 ओम में करंट। हमें किस में करंट निकालना है? 2 ओम में, राइट, ये वाला। सो करंट यहाँ पे I ड्रॉ हुआ, ये I डिवाइड हो जाएगा I1 में और I2 में, 2 रास्ते मिल रहे हैं इसे, राइट। सो आप देखेंगे 1 ओम में जाने वाला करंट कौन सा है? I1। यही I1 जाएगा इस वाले 2 ओम में, राइट। ये I2 3 ओम से पास हुआ और ये दोनों आके यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन पे, इस पॉइंट पे मिल गए और ये टोटल करंट आपका फिर से बन गया I। बात समझ में आ गई? सो आपको 2 ओम में करंट निकालना है जो कि होगा I1। सो सबसे पहले आप समझ जाइए कि क्योंकि इनमें सेम करंट जा रहा है 1 ओम और 2 ओम में, तो ये आपस में किसमें हो गए? किसमें हो गए? सेम करंट किसमें फ्लो होता है? सीरीज में। सो R डैश कितना हो गया? 1 ओम प्लस 2 ओम एंड इट कम्स 3 ओम। अब ये जो 3 ओम है ये इस 3 ओम के पैरेलल में हो जाएगा, राइट। सो R डैश एंड 3 ओम आर इन पैरेलल। सो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 and 3 पैरेलल में है तो R नेट R कितना आ जाएगा? मैंने बताया था वही क्वेश्चन, वही फॉर्मूला कि जब सेम वैल्यू के 2 रेजिस्टेंस या 2 से ज्यादा या कितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं तो आपको क्या लगाना है? R बाय N फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पे R कितना है? 3 ओम के 2 रेजिस्टेंस हैं, सो नेट आपका आ गया 1.5 ओम नेट रेजिस्टेंस हो गया टोटल ओवरऑल। ओके, सो टोटल करंट कितना है पहले ये निकाल लेते हैं। सो I इज इक्वल टू V अपॉन R। I इज इक्वल टू V अपॉन R, दैट यू नो। सो V कितना हो गया? 9। R टोटल कितना है? R 1.5 और यू में राइट इट एज 3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, राइट। 1.5 को मैंने क्या लिख दिया? 3/2। सो 3 3 is 9, सो इट कम्स 6 एम्पियर करंट आ गया। टोटल बैटरी से ड्रॉ कितना हो रहा है? 6 एम्पियर करंट ड्रॉ हो रहा है। इज इट क्लियर? सो ये जो 6 एम्पियर है ये 2 पार्ट में डिवाइड होने वाला है, ठीक है। कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। तो एक्चुअली दोनों की वैल्यू क्या है? ये भी नेट 3 है, ये भी 3 है, सो दोनों ही 3 हैं। सो सीधी बात, हाफ हाफ यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। सो I1 हो जाएगा 3 एम्पियर और इसी तरह I2 भी हो जाएगा 3 एम्पियर। हमें तो 2 ओम में निकालना था और 2 ओम में करंट है I1, सो I1 हमने कैलकुलेट कर लिया। इट्स योर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल टेल यू वन मोर क्वेश्चन related to that. Okay, look here. Look here. So suppose you have a question in which you have to calculate the current in 3 ohm resistance. Current in 3 ohm resistance. Okay, so a circuit is there in which 1 ohm, 2 ohm and this one is of 3 ohm. This all connected with a 9 volt battery. So आपको बहुत सिंपली समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं, बिल्कुल ही सिमिलर हैं। बस थोड़ा सा मैंने सर्किट को यहाँ पे थोड़ा ट्रायंगल फॉर्म दे दिया है, बट क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है। वही होगा, I1 इसमें जा रहा है, I2 इसमें जा रहा है, राइट। ये भी 3 ओम, ये भी 3 ओम, ये भी यहाँ पे 3 ओम था, ये भी 3 ओम था, ये 3 पैरेलल में हो गए। पैरेलल का नेट कितना आ गया? 3 पैरेलल में 3/2 1.5 9 वोल्ट बैटरी, वही सब कुछ है, बिल्कुल सिमिलर है। तो I1 आ जाएगा आपका वही 3 एम्पियर which you have calculated in the previous question. Is it clear? So there could be, question could be designed in many forms. Okay, it could be designed in many forms. Is it clear to you? So जब भी आपको टोटल करंट बैटरी से निकालना है, पता लगाना है कि टोटल करंट कितना निकलेगा बैटरी से, so इसको निकालने के लिए आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करना मस्ट है। ओवरऑल रेजिस्टेंस जितना भी है वो कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। So is it clear to you? So I hope this video is very helpful for you. It would help you that you could solve other questions based on this kind of problem when the resistance are connected in parallel or in series combination. Thank you.
So I'm giving you one another type of question in which two resistance would be connected in series, but in this question you have to find out the voltage across any one of the resistance. Suppose यहाँ पे आपको इस 3 ओम की अक्रॉस वोल्टेज निकालना है. सो यहाँ पे आप बहुत इजी तरीका है, वही रेशियो वाला फॉर्मूला यूज होगा. सो यहाँ पे आपको क्या करना है, V इक्वल टू आई आर आप लगाओगे एंड आपको निकालना है नेट करंट. सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, नेट करंट निकालेंगे, या आप इसको नेट करंट ना भी निकालें तो भी आप बता सकते हैं बहुत इजीली. जैसे 2:3 में ये हमारा रेजिस्टेंस है, एक है 2 और एक है 3, राइट. सो 2 और 3 में आपको 10 को डिवाइड करना है, राइट. वोल्टेज, टोटल वोल्टेज डिवाइड होती है सीरीज में, जैसा कि आपको पता है. सो 2x 3x इज इक्वल टू 10 वोल्ट 10. So it comes 5x is equal to 10, means x is equal to 2. X is equal to 2. So it comes 2 into 2 is equal to 4 volt, and 3x यानी 3 into 2 is equal to 6 volt. So बहुत सिंपल है, जो ज़्यादा रेजिस्टेंस है, ज़्यादा वाला रेजिस्टेंस है, इस पे वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा. सो V1 आपका कितना आ जाएगा, 3 वाले पे क्या आया, 6 वोल्ट, ओके. और 2 ओम वाले पे अगर आपको देखना है तो ये आ जाएगा 4 वोल्ट. इज इट क्लियर टू यू? ओके. सो यहाँ पे आपको रेसिप्रोकल नहीं करना है. जो बड़ा रेजिस्टेंस है उस पे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप होगा, जो छोटा रेजिस्टेंस है उस पे छोटा वोल्टेज, कम वोल्टेज ड्रॉप होगा. बात समझ में आ गई? इन द सेम वे वन मोर क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, लाइक इन दिस क्वेश्चन 2 ohm, 3 ohm and 1 ohm. 3 resistors are connected with a 12 volt battery. Okay, 12 volt battery in which you have to find out the voltage across this 2 ohm resistance. So बहुत सिंपल है, वही आप करेंगे. 2:3:1 में आपको इसे 12 को डिवाइड करना है. So 2x plus 3x plus 1x is equal to 12. So it comes 3 to 5 1 6, x is equal to 12. So x is equal to 2 obviously. So 2x निकालना है आपको. So 2 into 2, 4 volt will be drop here. 4 volt will drop across 2 ohm. 6 volt will drop across 3 ohm, and 1x means 2 volt will drop across 1 ohm. So अगर आप इसको टोटल करेंगे तो 6 4 10 and 2 12, which is equal to the total voltage of the battery. Okay, so thank you.